अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम डबल लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसमें हम इंसर्शन और डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे, मतलब इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट और डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डबल लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है बस सिंगल लिंक लिस्ट से। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं अभी। इसमें होता क्या है कि नोड जो हमारे पास क्लास होती है उसके अंदर एक प्रीवियस का पॉइंटर जो है वो बस एक ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी कुछ इस तरह से डायग्राम होती है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि इसके अंदर जो प्रीवियस का पॉइंटर होता है वो प्रीवियस मैंने नाम दिया हुआ है और नेक्स्ट भी मैंने नाम दिया हुआ है। कोई भी नाम का पॉइंटर हो, मतलब एक पॉइंटर जो है वो प्रीवियस नोड के एड्रेस को स्टोर करवाता है, एक पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करवाता है। एक नोड के अंदर दो पॉइंटर होते हैं। ये एक नोड है, ये जो 33 वाली है ना, ये एक नोड है, नोड 2 इसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। और इसके अंदर दो पॉइंटर है, एक ये है और एक ये है। एक पॉइंटर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाएगा, एक नोड प्रीवियस नोड का एक पॉइंटर प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करवाएगा। तो ये है बेसिकली हमारे पास डबल लिंक लिस्ट। और लास्ट वाला जो नोड है उसके नेक्स्ट में नल होगा, दैट मीन्स कि इससे आगे कोई हमारे पास नोड नहीं है। और जो फर्स्ट वाला उसके प्रीवियस में नल होगा, दैट मीन्स कि इससे पीछे कोई नोड नहीं है। ये पहली नोड है। ओके, अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये मेरे पास नोड का क्लास है, इसमें डाटा है और नेक्स्ट और प्रीवियस के दो पॉइंटर है। सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ नेक्स्ट का था, तो इसमें हमारे पास प्रीवियस का भी एक पॉइंटर जो है वो ऐड हो गया, क्योंकि इसमें हम प्रीवियस नोड का भी एड्रेस स्टोर करवाते हैं। तो ये हमारे पास साइज़ जो होगा इसका वो होगा 20 बाइट साइज़ होगा इसका, इस नोड का। क्योंकि 64 बिट सिस्टम है, तो मेरा 64 बिट ये पीसी है, तो इसमें 8 बाइट का पॉइंटर, दो पॉइंटर हो गए 16 बाइट के, इंटीजर डाटा टाइप 4 बाइट की, तो 20 बाइट। ओके, अब ये मेरे पास है हेड और टेल के दो पॉइंटर, और नल से इनिशियलाइज़ करवा दिया और साइज़ को मैंने 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट लास्ट का, इसको हम अपेंड भी बोलते हैं, लास्ट से इंसर्ट करना, लास्ट से एक ऐड करना। इसमें क्या करना है, सबसे पहले नोड क्रिएट करवाया मैंने, तो उस नोड का जो डाटा वेरिएबल है उसके अंदर मैंने वो वैल्यू सेट करवा दी है। और उस नोड का जो नेक्स्ट वाला वेरिएबल है, पॉइंटर है सॉरी, उसको मैंने नल से इनिशियलाइज़ करवा दिया है। और यहाँ पे साइज़ को इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न लिखा हुआ है, या तो मैं यहाँ पे भी साइज़ लिख लूँ और नीचे भी साइज़ लिखूँ, दो दफ़ा लिखना, तो मैं ऊपर ही लिख दिया मैंने। ओके, अगर हेड इज इक्वल टू नल है, अगर इससे पहले कोई भी नोड नहीं बनी हुई, पहली दफ़ा, मतलब ये पहली नोड है, तो हेड और टेल को दोनों को इसी नोड पे पॉइंट करवा दो, क्योंकि यही एक नोड है। और हेड के प्रीवियस को नल कर दो, मतलब इस लाइन के बाद से हेड जो है वो अब इस नई वाली नोड को पॉइंट कर रहा है ना, तो बेसिकली मतलब इसी नोड के प्रीवियस को नल कर दो, क्योंकि ये पहली नोड है तो इसका प्रीवियस नल होगा। हमने स्लाइड में देखा है कि पहली नोड का प्रीवियस हमेशा नल होगा और लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा नल होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि इससे आगे कोई नोड नहीं है, और इसका मतलब है नल है कि इससे पीछे कोई नोड नहीं है। ओके, अब यहीं से कंट्रोल वापस अगर ये होता है, तो एल्स में हम क्या करेंगे कि एल्स अगर कोई हमारे पास नोड है, तो वो जो नोड है उसके नेक्स्ट में आप न्यू नोड का एड्रेस दे दो, सही है, ताकि वो न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाए। और जो न्यू नोड है उसके प्रीवियस में आप इस पुराने वाली नोड का एड्रेस दे दो। तो और टेल को जो है वो नई नोड का एड्रेस दे दो, टेल जो है वो अब नई नोड को पॉइंट करे। अब लास्ट वाली नोड जो है वो अब हमारी नई वाली नोड है, और इसी हम ड्राई रन करेंगे, फिर समझ आएगी। इंसर्ट फर्स्ट में भी ऐसे ही किया हुआ है, एक नोड क्रिएट की है, उसका डाटा वेरिएबल सेट करवाया है, फिर उसके नेक्स्ट वेरिएबल को नल कर दिया है और साइज में इंक्रीमेंट। और अगर कोई भी नोड हमारे पास पहले नहीं मौजूद, अगर फर्स्ट नोड है ये, तो हेड और टेल को इस नोड को पॉइंट करवा दो, और जो प्रीवियस है उसे नल कर दो, क्योंकि अगर कोई भी नोड नहीं, ये पहली नोड है, तो इसका प्रीवियस पॉइंटर जो है वो नल होगा। और यहीं से कंट्रोल वापस अगर ये एग्जीक्यूट होती है, तो अदरवाइज हमारे पास एल्स चलेगा। एल्स में हमने क्या किया हुआ कि नई नोड का जो नेक्स्ट है उसे हेड का एड्रेस दे दो,
नई नोड हमारे पास होती है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसे हेड का एड्रेस दे दो। हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, तो होगा क्या कि जो नई नोड है उसके नेक्स्ट में इस हेड का एड्रेस चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि हेड जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है उसके प्रीवियस में नई नोड का एड्रेस चला जाएगा, और यहाँ पे हेड इज इक्वल टू एन। हेड अब जो है वो नई नोड को पॉइंट करेगा। अब जो हमारा हेड होगा, न्यू हेड, वो नई वाली नोड होगी। जो हमारा प्रीवियस हेड था, प्रीवियस हेड नोड थी, वो अब सेकंड नोड बन जाएगी। ड्राई रन करेंगे फिर समझ आएगी इसकी। डिस्प्ले का फंक्शन सेम है सिंगल लिंक लिस्ट की तरह, बिल्कुल सेम है, लॉजिक सेम है। वाई को हेड से इनिशियलाइज करवा दिया और जब तक नल नहीं आ जाता तब तक प्रिंट करवाया जाओ उसका डाटा। अब इस लाइन पे हमने वाई को जो है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस दिया है। इस पे क्या किया कि वाई जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें जो एड्रेस है वो आप वाई को दे दो। बेसिकली वाई का एड्रेस जो है वो अपडेट कर दिया हमने यहाँ पे। ओके, अब मैं इसे करता हूँ मेन में रन। मेन में मैंने क्या किया हुआ है कि इससे मैंने इंक्लूड करवाया हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट बना के मैंने 3 दफ़ा इंसर्ट लास्ट को कॉल किया, 1 दफ़ा इंसर्ट फर्स्ट को, और देन डिस्प्ले को मैंने कॉल किया। मैं इसे रन करता हूँ। ये इंसर्ट लास्ट है तो 7, 33 और 45 इंसर्ट लास्ट इंसर्ट करेगा, और देन इंसर्ट फर्स्ट का जो है वो 999 सबसे ऊपर इंसर्ट कर देगा। तो 999, 7, 33 और 45 बिल्कुल सेट है, क्योंकि 995 जो इंसर्ट फर्स्ट का वो मैंने लास्ट पे कॉल किया तो वो सबसे फर्स्ट में 999 जो है उसने इंसर्ट कर दिया। अब हम इसे करते हैं ड्राई रन। सबसे पहले इंसर्ट लास्ट को मैंने 7 पास किया, कंट्रोल यहाँ आया है, वैल्यू के अंदर 7 आ गया है, एक न्यू नोड क्रिएट हुई है हीप के अंदर, और उस नोड के डाटा वेरिएबल के अंदर 7 पास हो गया, 7 सेट हो गया, उसके नेक्स्ट के अंदर नल पीटीआर स्टोर हो गया। सही है, और साइज में एक इंक्रीमेंट हो गया, साइज 1 हो गया, 0 से ऊपर इनिशियलाइज करवाया हुआ साइज को। इफ हेड इज इक्वल टू नल पीटीआर का हेड नल है, जी हाँ हेड नल है, क्योंकि हेड को ऊपर नल से इनिशियलाइज करवाया हुआ है और ये फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट नोड बना रहे हैं तो हेड नल है, इससे पहले कोई नोड नहीं बनी है। तो हेड और टेल को इस नोड का एड्रेस दे दो, नई वाली का जो अभी बनाई है हमने 7 वाली, और इस नोड का, इस नई वाली नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर है उसे नल कर दिया इस लाइन पे, और कंट्रोल यहीं से वापस चला गया है। तो अब 7 वाली नोड क्रिएट होगी है हमारे पास, उसके नेक्स्ट में भी नल है और उसके प्रीवियस में भी नल है। ये हमारे पास हुआ है कुछ सीन कि ये 7 वाली क्रिएट होगी है, इसके नेक्स्ट में, इसके यहाँ नेक्स्ट में नल है, अभी नेक्स्ट नोड नहीं क्रिएट हुई, अभी इसके नेक्स्ट में भी नल है, इसके प्रीवियस में भी नल है। ओके, अब क्या होगा, अब मैंने कॉल किया है उसे 33 के साथ, वैल्यू में 33 आ गया है, नई नोड क्रिएट हो गई है, उसके डाटा वेरिएबल के अंदर 33 सेट हो गया, उसके नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर नल स्टोर हो गया, साइज में एक इंक्रीमेंट 2 हो गया साइज। क्या हेड अभी भी नल है? नहीं, हेड नल नहीं है। हेड तो पॉइंट कर रहा है 7 वाली नोड को, क्योंकि प्रीवियस नोड एक क्रिएट हो चुकी है, तो हेड जो है वो 7 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, टेल भी इसी को पॉइंट कर रहा है क्योंकि एक ही नोड है अभी तक। ओके, सेकंड नोड हो गई है क्रिएट, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हेड नल नहीं है। कंट्रोल यहाँ आ जाएगा जहाँ पे टेल पॉइंट कर रहा है, टेल बेसिकली पॉइंट कर रहा है अभी फर्स्ट नोड को, क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ पे आया था कंट्रोल तो टेल को भी इसी नोड पे पॉइंट करवाया था। तो अभी एक ही नोड है 7 वाली, अभी एक ही नोड है 7 वाली, तो टेल भी इसी को पॉइंट कर रहा है और हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा है। क्या होगा, टेल के नेक्स्ट में जहाँ पे टेल पॉइंट कर रहा है, टेल फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में इस न्यू नोड का एड्रेस दे दो। तो बेसिकली क्या किया कि 33 वाली अब क्रिएट की है, इसका एड्रेस जो है वो इस वाली नोड के नेक्स्ट में दे दिया है। ये नेक्स्ट में जो BBB सेकंड नोड का एड्रेस है वो हो गया इस लाइन पे। और यहाँ पे क्या किया इस लाइन पे कि जो नई नोड है उसके प्रीवियस में इस टेल का एड्रेस दे दो। टेल फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है अभी, तो टेल का एड्रेस दे दो, मतलब जो नई नोड है उसके प्रीवियस में टेल का एड्रेस दे दो। टेल पॉइंट कर रहा है अभी फर्स्ट नोड को, तो ये है नई नोड, इस नई नोड के प्रीवियस में, ये नई नोड है 33 वाली n, इसके प्रीवियस में ये जो मतलब इसके प्रीवियस में आप दे दो इस टेल का एड्रेस। टेल फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, तो इस फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो इसके प्रीवियस में स्टोर करवा दिया है हमने। तो नेक्स्ट लाइन पे क्या किया है कि टेल को जो है वो नई नोड का एड्रेस दे दिया है।
टेल इज इक्वल टू एन, टेल अब पॉइंट कर रहा है 33 वाली नोड को, इस लाइन के बाद से टेल अब 33 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब क्या होगा जी, एक मिनट, टेल 33 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है अभी। अब हमने लास्ट टाइम उसे कॉल किया था 45 के साथ, तो 45 के साथ इस दफ़ा कंट्रोल आएगा और 45 के साथ वैल्यू और एक न्यू नोड क्रिएट हुई हीप के अंदर और उसके डाटा वेरिएबल के अंदर 45 सेट हो गया और उसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल, देन साइज में एक इंक्रीमेंट 3 हो गया साइज। क्या ये हेड इज इक्वल टू नल है? नहीं, हेड के अंदर 7 वाली नोड जो पहली नोड है उसका एड्रेस है। एल्स में आया टेल, टेल कहाँ पॉइंट कर रहा था हमारा लास्ट टाइम? 33 वाली नोड पे। टेल हमारा लास्ट टाइम 33 वाली नोड पे पॉइंट कर रहा था, तो यार हाँ 33 वाली नोड पे पॉइंट कर रहा था। ओके, टेल हमारा लास्ट टाइम 33 वाली नोड पे पॉइंट कर रहा था, तो 33 वाली नोड जो कि सेकंड नोड है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में आप नई नोड का एड्रेस दे दो, जो 45 वाली नोड अब हमने क्रिएट करवाई है उसके नेक्स्ट में नई वाली का दे दो। तो ये जो उसका नेक्स्ट है 33 वाली नोड है, ये उसका जो ये नेक्स्ट है उसमें आपने इस 45 वाली नोड का एड्रेस दे दिया। 33 वाली नोड के नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसके अंदर 45 वाली नोड जो है CCC उसका एड्रेस फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर किया हुआ, ये कोई हेक्साडेसिमल होगा, वो एड्रेस यहाँ पे हमने दे दिया। तो ओके, अब नेक्स्ट पे क्या करना है? अब अगर इसमें इसके नेक्स्ट में हमने इसका एड्रेस दिया है तो इस नोड के प्रीवियस में भी तो हमने इसका एड्रेस देना है, तो वो अब नेक्स्ट लाइन में करेंगे हम। अब जो नई नोड है उसके प्रीवियस में आप टेल का एड्रेस दे दो। टेल अभी पॉइंट कर रहा था 33 वाले को, तो 33 वाली नोड का एड्रेस जो है वो नई नोड के प्रीवियस पॉइंटर में चला जाएगा, जो कि यहाँ पे हो गया ये। यार ये क्या ड्रामेबाजी कर रहा है। ओके, BBB जो है ये बेसिकली 33 वाले नोड जो सेकंड नोड है, प्रीवियस नोड जो जिसे टेल पॉइंट कर रहा था उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ गया। और टेल को है N पे, मतलब N जो है वो अब टेल है। 45 वाली नोड जो है वो अब हमारी टेल है। टेल जो है अब 33 की बजाय 45 पे चला गया नई नोड पे। ये टेल अब इसे पॉइंट कर रहा है और हेड उसे पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा इंसर्ट लास्ट का था। अब इंसर्ट फर्स्ट को कॉल कर ड्राई रन करते हैं। इंसर्ट फर्स्ट में 999 पास किया है मैंने, साइज 3 है हमारे पास और इसमें हमने 999 पास किया है। एक नोड क्रिएट हुई है, डाटा में 999 सेट हो गया है, नेक्स्ट में नल सेट हो गया है, साइज इंक्रीमेंट होकर 4 हो गया। इफ हेड इज इक्वल टू नल नहीं, साइज हमारे पास 3 है, सॉरी इस लाइन के बाद से तो 4 हो गया होगा। और हेड जो है वो 7 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इंसर्ट लास्ट में हमने 7 वाली नोड का जो है वो हेड है। ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, इसका एल्स पार्ट होगा एग्जीक्यूट, जहाँ पे n पॉइंट कर रहा है। n जो न्यू नोड है, न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में आप हेड का एड्रेस स्टोर करवा दो। न्यू नोड उसके नेक्स्ट पॉइंटर में एक न्यू नोड क्रिएट हो गई है, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में हेड जो कि बेसिकली हमारा 7 वाला है। ये अगर मैं यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर दूँ तो क्या होगा कि एक नोड क्रिएट हुई है। ओके जी, तो ये मैंने एक नोड क्रिएट कर दी है। हमने क्या किया, ये जो न्यू नोड है इसके नेक्स्ट में हेड का एड्रेस स्टोर करवा दिया। हेड हमारे पास 7 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, जो कि फर्स्ट नोड है हमारे पास 7 वाली को। अब इसमें 7 वाली नोड उसका एड्रेस स्टोर करवाया ए हमारे पास, क्योंकि इस नोड का एड्रेस है ये इसके डाटा के अंदर हमने ऊपर वो 999 जो है वो सेट करवाया हुआ सबसे ऊपर जब नोड क्रिएट की है। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या किया है, ये जो हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है बेसिकली 7 वाली नोड को। 7 वाली नोड को हेड पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, तो उसके प्रीवियस में आप न्यू नोड का एड्रेस दे दो। अब 7 वाली जो नोड है फर्स्ट नोड, उसके प्रीवियस में नल है,
दैट मीन्स कि उसके पीछे उसके प्रीवियस में कोई नोड नहीं है, लेकिन ये लाइन पे क्या होगा कि यहाँ पे नल नहीं बल्कि यहाँ पे इस नोड का जो भी एड्रेस होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इस नोड का फॉर एग्जांपल एड्रेस है मेरे पास आर फॉर एग्जांपल इस नोड का एड्रेस है, तो यहाँ पे आर स्टोर हो जाएगा। तो अब इसके प्रीवियस में 7 वाली नोड के प्रीवियस में आर स्टोर है जो कि बेसिकली इस नोड का एड्रेस है। और उससे नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया है कि हेड को इस न्यू नोड का एड्रेस दे दिया। अब हेड जो है वो 7 वाली नोड की बजाय हेड हमारा जो है वो इस 999 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। हेड हमारा अब 999 है, वो 7 वाली अब हमारी सेकंड नोड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इस तरह ये एल्गोरिथम जो है उसने कोड ने काम किया। तो इससे मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। बाकी जो फंक्शन है इसके डिलीशन वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।